कक्षा 10 क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 पुस्तक का जो अध्याय 12 है गद्य खंड का, उसके आज हम प्रश्नोत्तर और आईएमपी प्रश्नोत्तर और वैकल्पिक प्रश्न देखने वाले हैं। लखनवी अंदाज पाठ का नाम है। लेखक हैं यशपाल। सबसे पहले देख लेते हैं यशपाल जी का परिचय। जन्म समय 3 दिसंबर सन 1903 में। जन्म स्थान पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। पुरस्कार देव पुरस्कार 1955 में मिला। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक 1971 में मिला तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की कर इनको सम्मानित किया है। उनकी रचनाएं देख लेते हैं। उपन्यास मनुष्य के रूप, देशद्रोही, द्वारा, कामरेड, अमिता दिव्या पार्टी, कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात, 12 घंटे, झूठा सच, सभी की स्क्रीनशॉट लेकर अपनी पुस्तक में लिख लें। सब कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, वो दुनिया, अभिशप्त आदि। निबंध संग्रह न्याय का संघर्ष, चक्कर क्लब, बात बात में बात, देखा सोचा समझा। आत्मकथा सिंहावलोकन 3 भागों में है। सब कुछ लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें यार, रोक कर लिख लें वीडियो को। यशपाल जी की भाषा प्रेमचंद की भाषा का पूर्ण अनुसरण, जनमानव की सामान्य भाषा, भाषा का संवेदनात्मक रूप है, भाषा भावपूर्ण, सहज और स्वाभाविक, भाषा में बोलचाल के अरबी फारसी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे तत्सम शब्द भाव, भंगिमा, स्फुरण, सस्तर्षण, निश्वास, चक्षु आदि। उर्दू मुफस्सल, किफ़ायत, आदाब, अर्ज, तहजीब, तस्लीम, नफासत, नजाकत, नफीस आदि। अंग्रेजी शब्द एब्स्ट्रैक्ट, सेकंड क्लास आदि। यशपाल ने मुहावरों का भी सटीक प्रयोग किया है। यशपाल जी की शैली ओजस्वी शैली, वर्णनात्मक शैली, संवेदनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली। सब कुछ लिख लीजिए। प्रश्नोत्तर देखते हैं। खीरे को अपदार्थ वस्तु क्यों कहा गया है? ये आईएमपी क्वेश्चन हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, इनको आप अवश्य लिख लीजिए। प्रश्न है, खीरे को अपदार्थ वस्तु क्यों कहा है? खीरे को अपदार्थ उत्तर है, वस्तु इसलिए कहा गया है क्योंकि खीरा एक आसानी से उपलब्ध होने वाली सामान्य वस्तु है, जिसे सामान्य व्यक्तियों का खाद्य पदार्थ समझा जाता है। सेकंड जो आईएमपी क्वेश्चन है, डिब्बे के बारे में लेखक का क्या अनुमान था? उत्तर है, डिब्बे के बारे में लेखक का अनुमान था कि डिब्बा निर्जन अर्थात खाली होगा। आईएमपी प्रश्न है तीसरा, लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने पर उसमें बैठे सज्जन की कैसी प्रतिक्रिया हुई? यह भी आईएमपी है, अवश्य लिख लीजिएगा। उत्तर है, लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने पर उसमें बैठे सज्जन की आंखों में अपने एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया, क्योंकि वह एकांत में रहकर सफ़र करना चाहते थे। अब जो आईएमपी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं वह हैं, सो देख लीजिए, इनको भी लिख लीजिए। सिर्फ 5 ही हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, नवाब साहब ने तौलिए पर क्या रखा था? तो उत्तर है, खा नंबर का खीरा। दूसरा है, सफेद पोश शब्द का अर्थ क्या है? तो उत्तर है, भद्र व्यक्ति। तीसरा, लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में क्यों बैठा? उत्तर है, वह एकांत में कहानी लिखना चाहता था। लेखक ट्रेन की किस क्लास में यात्रा कर रहा था? यह चौथा प्रश्न है। उत्तर है, सेकंड क्लास। 5वां जो प्रश्न है, तस्लीम शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है, सम्मान में। खा नंबर का उत्तर है।
अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये भी देख लेते हैं, ये भी IMP है, ये भी पेपर में आते हैं। पहला है रिक्त स्थान, थाली। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत खालिस्तान थी, तो भरना है लेखक की। लेखक की थी। लखनवी पाठ की व्यंग्यात्मक शैली। लखनवी अंदाज पाठ की खालिस्तान शैली है, तो भरना है व्यंग्यात्मक शैली। तीसरा, डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब के आंखों में खालिस्तान भाव दिखा, भरना है असंतोष। अब है सत्य बताना है। तो पहला है, लेखक कनखियों से खिड़की की तरफ देख रहे थे, यह असत्य है। दूसरा, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने अखबार खरीदा था, यह भी असत्य है। वार्तालाप की शुरुआत नवाब साहब ने की, सत्य है। नवाब साहब को मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना गवारा ना था, सत्य है। लेखक पांचवा है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे बेचने के इस्तेमाल का तरीका नहीं जानते थे, यह भी असत्य है। अब है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी IMP हैं, यह भी आ सकते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे के साथ क्या किया? उत्तर है, नवाब साहब ने खीरे को काटकर सूंघा और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। प्रश्न दूसरा है, लखनवी अंदाज नामक पाठ में किस पर व्यंग किया गया है? उत्तर है, लखनवी अंदाज नामक पाठ में सामंत वर्ग पर व्यंग किया गया है। IMP क्वेश्चन है। प्रश्न तीसरा, नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? उत्तर है, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन करना लेखक को अच्छा नहीं लगा। IMP क्वेश्चन एक वाक्य का चौथा नंबर का है, लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का क्या कारण बताया? उत्तर, लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का कारण बताया कि इच्छा नहीं है। लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। प्रश्न पांचवा, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? उत्तर, अमीरी दिखाने के लिए नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रश्न 6 है, सतृष्ण आँखों का क्या अर्थ है? उत्तर है, सतृष्ण आँखों का अर्थ है तृष्णा या कामना से भरी आँखें। प्रश्नाभ्यास जो आपकी पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हैं। IMP इसमें लिखाए गए हैं, सिर्फ 4 बताए गए हैं, तो सिर्फ हम IMP क्वेश्चंस लिखेंगे। तो इसमें से जो IMP हैं वह हम आपके लिए बता रहे हैं। तो पहला जो है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? उत्तर है, जब लेखक दूसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़ा तो वहाँ पर बैठे एक नवाब साहब के हाव भाव देखकर ऐसा लगा जैसे वह उस डिब्बे में अकेले ही सफ़र करना चाहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों से नवाब साहब के हाव भाव को समझा जा सकता है। पहला, लेखक को देखते ही नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव दिखने लगा। नवाब साहब ने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की। तीसरा, नवाब साहब लेखक की ओर देखने की बजाय खिड़की की ओर देखने लगे। प्रश्न दूसरा है जो IMP क्वेश्चन है, यह अपनी पुस्तक में ढूंढ लीजिएगा, मतलब पुस्तक में जो प्रश्न हैं उनमें से ही है। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अतः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव की इंगित करता है? उत्तर, नवाब साहब ने बहुत ही जतन से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंत में उसे नाक के पास ले जाकर सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। संभवतः लेखक को नीचा दिखाने और अपनी खानदानी रईसी का परिचय देने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। उनका ऐसा करना उनके अभिमानी स्वभाव को दर्शाता है। IMP क्वेश्चन तीसरा, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? इस पाल के इस विचार से आप
कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर है यशपाल के इस विचार से हम पूर्णतः सहमत हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है और अनेकों बार ऐसी बात अपने आप होती चली जाती है जिसके विषय में ना तो हमने कभी सोचा होता है, नहीं विचार और ना ही विचार किया होता है। यह बात बढ़ते बढ़ते एक कहानी का आकार ले लेती है और घटना ना होते हुए भी वह घटित हो जाती है। देखने में तो वह एक मामूली सी बात होती है, लेकिन वह एक कथा का रूप धारण कर लेती है। भाषा अध्ययन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद लिखिए। तो का नंबर का है, एक सफ़ेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे, है वाक्य है। तो उसमें से मारे बैठे थे है क्रियापद हो गया और जो क्रियाभेद है इसमें संयुक्त क्रिया है। खा नंबर का वाक्य, नवाब साहब ने संगीति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। इसमें दिखाया क्रियापद है और क्रियाभेद इसमें सकर्मक क्रिया है। गा नंबर का ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। इसमें है आदत है, यह क्या है? क्रिया है और सकर्मक क्रिया इसका भेद है। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, गाह नंबर का है। इसमें जो क्रियापद है वह खरीदे होंगे है और क्रियाभेद मतलब इसमें संयुक्त क्रिया है। दोनों खीरों, यह अड़ा नंबर का प्रश्न है। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला इसमें क्रियापद है और क्रियाभेद है सकर्मक क्रिया। अब चा नंबर का है, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। इसमें देखना क्रिया है और सकर्मक क्रिया है। इसमें नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। इसमें लेट गए क्रियापद है और संयुक्त क्रिया इसमें क्रियाभेद है। जा नंबर का प्रश्न है, जेब से चाकू निकाला सकर्मक क्रिया है। निकाला क्रियापद है और सकर्मक क्रिया इसका भेद है। हमें उम्मीद है कि आपने यह सभी प्रश्न स्क्रीनशॉट लेकर लिख लिए होंगे या लिख लेंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। ये कुछ ही हैं आईएमपी हैं। आप सभी विषय के आईएमपी क्वेश्चन इस चैनल पर देख सकते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जब भी आपके आईएमपी क्वेश्चंस की वीडियोस डाली जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक अवश्य करें, जिसमें आपके लिए पिछले हिंदी के सभी चैप्टर्स की वीडियोस लिंक है। उस पर क्लिक कर आप आईएमपी क्वेश्चंस देख सकते हैं और लिख सकते हैं और आगे के चैप्टर्स की भी लिंक्स देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।